हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने 1928 में, उसके बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ग्रिफिथ है उन्होंने बैक्टीरियल कॉलोनी तैयार की। सबसे पहले कल्चर प्लेट में ग्रो कराया जिसमें 2 कॉलोनी बनी। एक आपकी शाइनी कॉलोनी यानी स्मूथ कॉलोनी बनी और एक आपकी रफ कॉलोनी यानी आर कॉलोनी बनी। जो रफ वाली थी वो नॉन वायरुलेंट थी, वो कोई बीमारी नहीं क्रिएट करती थी, और जो स्मूथ कॉलोनी थी वो वायरुलेंट नेचर की थी, निमोनिया कॉज करती थी। फिर बारी बारी से उन्होंने माइस के ऊपर इंजेक्ट किया। सबसे पहले एक बार उन्होंने आर स्ट्रेन को डाला, माइस को कुछ नहीं हुआ, माइस नहीं मरा। फिर उन्होंने एस स्ट्रेन को डाला, माइस मर गया। फिर उन्होंने हीट किल्ड थर्ड स्टेप में उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को डाला। हीट किल्ड स्ट्रेन को डाला तो माइस लाइव रहा यानी नहीं मरा। लेकिन जब आर स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड स्ट्रेन इस मिक्सचर को जब माइस के अंदर डाला तो माइस मर गया। यानी कहीं ना कहीं मिक्सचर में आर स्ट्रेन आपका जो कि नॉन वायरुलेंट था और एस स्ट्रेन आपका हीट किल्ड था, इसके बाद भी माइस मर गया यानी उसको निमोनिया कॉज हुई। यानी कुछ ऐसा फैक्टर था जो अलाइव हो गया एक समय के साथ। पहले हीट किल्ड था मगर आर स्ट्रेन का जैसा सिचुएशन मिला वो एक्टिवेट हो गया और एक्टिवेट होके माइस को जो है निमोनिया कॉज कर दिया। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो ये पता चला कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में। ट्रांसफॉर्म में यानी चेंज कर दे रहा है बिल्कुल। अब इस चीज़ से साइंटिस्ट की दुनिया में एक अलग प्रकार की उथल पुथल मची हुई थी। फिर आते हैं 3 साइंटिस्ट यानी एवरी मैक्लियोड मैकार्टे। ये तीनों ने मिल के जो है ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, मतलब मगर इस पे काम कर रहे थे वो। इससे पहले ये लोग मानते थे, यानी ये जो तीनों साइंटिस्ट मैंने बताया एवरी मैक्लियोड मैकार्टे, इन्होंने लगभग 10-12 साल काम किया है इसके ऊपर। मतलब 1933 से लेके 44 तक, सोचिए 10-12 साल लगभग हो गए। इतने दिन से वो काम कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि ग्रिफिथ ऐसे ही मतलब हवा में बोल रहे हैं। फिर इससे पहले वो मानते थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। फिर वो लोग 3 प्रकार की अलग अलग जो है मीडियम लेते हैं यानी कि टेस्ट ट्यूब लेते हैं। तीनों में उसको जो लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में हीट किल्ड स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन वाला जो मिक्सचर था जो कि माइस की बॉडी से मिला था और माइस मर गया था, उस मिक्सचर को तीनों टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। फिर उन तीनों में से जो है एंजाइम को अलग अलग एंजाइम से ट्रीट करते हैं, तीनों को सेपरेटली। तो एंजाइम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एंजाइम वह सब्सटेंस होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। यानी कि एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में हो या फिर कहीं भी केमिकल रिएक्शंस की बात हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बे अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाता है, हमारी बॉडी लंग्स के अंदर जाता है, वहाँ से वो ब्लड में जाता है, ब्लड से होके वो टिश्यू के पास जाता है, और जो CO2 हमारा रिलीज़ होता है वो ब्लड के थ्रू होते हुए एल्वियोलाई के अंदर आता है कार्बे अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो कार्बे अमीनो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन से CO2 कैसे अलग होता है, इन दोनों रिएक्शन को कराने के लिए एक एंजाइम होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो हमारे ब्लड के अंदर RBC पाया जाता है। आपको शायद पता होगा कि हमारे ब्लड में फॉर्म एलिमेंट्स प्लस प्लाज्मा 2 चीज़ होती हैं। फॉर्म एलिमेंट्स में वही आपका सेल्स आता है यानी RBC WBC प्लेटलेट्स, और जो आपका प्लाज्मा है वो आपको पता होगा 55% हिस्सा वो होता है हमारे ब्लड का। तो ये चीज़ है, अगर वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है बॉडी के अंदर वो अगर नहीं होगा तो जो हमारी रिएक्शन हो रही है वो लगभग मतलब लाखों साल लग जाएंगे छोटे से अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को यानी CO2 को या O2 को ट्रांसफ़र करने के लिए टिश्यू तक या टिश्यू से एल्वियोलाई तक CO2 लाने के लिए सालों लाखों समय लग जाते अगर वो एंजाइम नहीं होता। क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है आपका RBC में मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है यानी हाई कंसनट्रेशन में होता है, और कुछ हिस्सा उसका प्लाज्मा में भी होता है।
खैर ये अलग बात थी, मैं आपको वो डिटेल अभी उसमें नहीं जा रही, वो तो अलग बात है। मैं एंजाइम के रोल को बता रही थी कि बेसिकली एंजाइम होता क्या है। एंजाइम जो है रिएक्शन को फास्ट करने का काम करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी घटा करके, ठीक। तो ये चीज़ है। फिर उन्होंने अलग अलग, तो मैं वहाँ बता रही थी कि 3 टेस्ट ट्यूब लिया था, उसके अंदर सेपरेटली उन्होंने जो है मिक्सचर को डाला था, यानी हीट किल्ड स्ट्रेन प्लस लाइव आर स्ट्रेन को डाला था। और डालने के बाद आरएनएज से, फिर आरएनएज है तो आरएनएज एंजाइम क्या होगा, आरएनए पे जाके काम करेगा। तो उन्होंने आरएनए से ट्रीट कराया तो आरएनए को जाके डाइजेस्ट कर दिया। अब फिर से उन्होंने वो लास्ट वाली रिएक्शन कराई तो देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका नहीं रुका है, एज इजीली हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। फिर उन्होंने जो है प्रोटीएज से ट्रीट किया, सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब में जो मिक्सचर लिया था उसको उन्होंने प्रोटीएज एंजाइम पे डाला। प्रोटीएज एंजाइम से जब ट्रीट किया तो देखा कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट जाके करेगा, यानी कि उसके अंदर आरएनए और डीएनए तो पहले से होंगे, तो डीएनए अपना काम कर जा रहा था। हालांकि उन लोग को भी ये नहीं पता था, मैंने आपको जानकर समझने के लिए बताया, उन्हें थोड़ी ये चीज़ अभी कंफर्म हुई थी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रोटीएज से ट्रीट कराने पे तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो ही गया और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी रुकी भी नहीं। फिर लास्ट में उन्होंने डीएनएज को डाला तो डीएनएज जाके काम कर दिया डीएनए पे, उसके अंदर कहीं ना कहीं डीएनए था तभी तो उस पर डाइजेस्ट कर दिया। अब ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप हो गई, यानी माइस नहीं मरा, जो कि उस समय मिक्सचर डाला था तो माइस मर गया था। तो इससे ये कंक्लूज़न हुआ कि आपका डीएनए ही जो है मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। मगर इसके बाद भी कुछ साइंटिस्ट आपके ऐसे थे वर्ल्ड में जो कि इस बात से कन्विंस नहीं हो रहे थे, यानी उनको कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस की ज़रूरत थी, वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस कुछ मांग रहे थे। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि फिर आगे क्या हुआ। थैंक यू बच्चों।